बहुत खास बात बताने जा रहा हूं। सभी बच्चे बहुत 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 ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आपको ये जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं जानकारी है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जोसा का पहले राउंड का रिजल्ट आ गया है और कई सारे बच्चों की रिपोर्ट मेरे पास आए कि अरे सर, मैंने तो समझा था कि फीस मुझे तब सबमिट करनी होगी जब मुझे अपनी ब्रांच पसंद आएगी या जो कॉलेज मुझे जब लेना होगा। मैंने सोचा था अभी तो एडमिशन हुआ है तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लूंगा, अभी तो बहुत दिन पड़े हैं, जब ये 2-4 बारी मैसेज करेंगे तो मैं अपने आप करा लूंगा। बच्चों ध्यान रखिएगा, ऐसा ना जोसा में होता है और ना ही ऐसा जैक में होता है, और इवन दो ना ही ऐसा आईपीयू में होता है। लगभग सभी के लिए रूल सेम है। मैं आपको यहाँ पर अपने लिए ओरल बातें नहीं बता रहा हूँ, आपके लिए मैं टोटली प्रिंट लेकर आया हूँ, जो प्रिंट जो है आपके ब्राउचर के। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिएगा कि पहले राउंड का जो रिजल्ट है बच्चों, डिक्लेरेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड ऑन 27 जून 2024। ध्यान रखिएगा, ये मैं जैक का रिजल्ट बता रहा हूं बच्चे। जोसा के सेकंड राउंड का भी रिजल्ट का डेट भी यही है, और ये आएगा आपका 2 PM के बाद में, ठीक है ना। दूसरी बात बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो आप ये गांठ बांध लें कि अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आया है, यानी कि आपको कोई सीट मिल गई है, तो अपने कान खड़े कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से तैयार हो जाइएगा। अगर आपको सीट नहीं मिली है तो आप रिलैक्स हो सकते हैं। अगर आपको सीट नहीं मिली है, आप ऑटोमेटिकली राउंड 2 में चले जाएंगे, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई सीट अलॉट हो गई है, चाहे वो सीट आपको पसंद है, चाहे वो सीट आपको पसंद नहीं है, और चाहे आप उसे रखना चाहते हैं, चाहे आप उसे अपडेट कराना चाहते हैं, सभी में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले सीट अलॉटमेंट फीस आपको पे करनी होगी। अगर इन दोनों चीज़ों में से एक भी चीज़ बच्चों रह जाती है तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई पनिशमेंट मिलेगा। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसल हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन विल बी कैंसल्ड if you do not pay the seat acceptance fee एंड बोल रहा हूँ बच्चे, और नहीं बोल रहा हूँ, एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपको जो कॉलेज मिला है और जो ब्रांच जिस कॉलेज में मिली है, आपको वहाँ पर जाकर और आपको अपनी सीट एक्सेप्टेंस फी पहले पे करनी है, और उसके बाद में आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है। उसके बाद में आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, 2 ऑप्शन, एक मिलेगा फ्लॉट का ऑप्शन और दूसरा मिलेगा फ्रीज का ऑप्शन। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सीट मेरी हो गई, अब आगे मैं देखता हूँ जो अच्छी मिल जाएगी, तो आप फ्लॉट करिएगा या फिर हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे को तो यही चाहिए थी, यही मिलनी थी, मुझे इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए, तो आप फ्रीज कर सकते हैं। इनकी डेट बच्चों मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप दिल्ली रीजन से हैं और ओबीसी कैटेगरी में हैं, ध्यान रखिएगा, ओबीसी से स्टार्ट किया है, तो आपको 28 जून को जो कॉलेज आपको मिला है वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के आना है, और साथ ही साथ आपको फ़ी उससे पहले पे करनी है। घर आके आपको फ्रीज या प्लॉट करना है। दूसरी बात बच्चों, देख लें आप ध्यान से, इसे देख सकते हैं, सबसे नीचे जो लाइन है आप उसे देख सकते हैं, ओबीसी कैटेगरी दिल्ली रीजन 28 जून 2024। अब आ जाइए बच्चों दूसरी बात पर। दूसरी बात है दिल्ली रीजन का ही। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं और एसटी कैटेगरी से हैं तो 29 जून को आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने जाना है, और उससे पहले आपको फ़ी पेमेंट कर देना है। तीसरी बात है, दिल्ली रीजन से हैं आप और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, साथ ही साथ दिल्ली रीजन से हैं और एसजी कैटेगरी से हैं, और या फिर सीडब्ल्यू कैटेगरी से हैं, या फिर केएम कैटेगरी से हैं, या आप हैं पीडी कैटेगरी। एसजी का मतलब होता है बच्चों सिंगल गर्ल चाइल्ड, सीडब्ल्यू का मतलब होता है डिफेंस प्रायोरिटी से, केएम का मतलब होता है कश्मीरी माइग्रेंट से, और पीडी का मतलब होता है हैंडीकैप्ड से, यानी कि फिजिकली डेफिशिएंसी जिनको होती है। इन सब बच्चों को 1 जुलाई 2024 को जाना है।
अगर आप आउटसाइड दिल्ली रीजन से हैं तो कोई भी चाहे आपकी कैटेगरी है, आपको जाना है 2 जुलाई को। और अगर आप हैं दिल्ली रीजन से और जनरल कैटेगरी में हैं, है ना, और आपका जो रैंक है वो 20,000 से तक है, बच्चों ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर गलती बिल्कुल भी ना हो जाए। अगर आपका रैंक 20,000 तक है और आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको 3 जुलाई को जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए। अगर आप दिल्ली रीजन के हैं और आपकी CRL 20,000 से ज़्यादा है तो आपको जाना है 4 जुलाई को। इन डेट्स को आप यहाँ से भी देख सकते हैं बच्चों, ध्यान से आप लोग इन डेट्स को देख लीजिएगा, बहुत ध्यान से आप ये डेट चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए अब मैं आपको इंपॉर्टेंट नोटिस और भी पढ़ देता हूं। कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट इन राउंड नंबर 1 पेड द रिक्वायर्ड सीट एक्सेप्टेंस फी एंड डू नॉट रिपोर्ट फिजिकली। मतलब ये मत सोच लीजिएगा कि हमने तो पैसा दे दिया है भाई, अब तो भाई इनका बाप भी देगा हमें एडमिशन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो एडमिशन है वो कैंसल हो जाएगा, एडमिशन विल बी कैंसल्ड, जबकि मैं कह रहा हूँ विल कैंसल्ड, ठीक है ना। और आप काउंसलिंग से पूरी तरीके से बाहर हो जाएंगे। इससे तो अच्छा है वो होंगे जिनको सीट नहीं मिली है, ठीक है ना। और आप स्पॉट राउंड में हालांकि आपको जा सकते हैं। दूसरी तीसरी जो सबसे सेकंड लास्ट बात है वो है कि अगर आप सीट फ्रीज करना चाहते हैं, यानी कि आपको चाहिए कि भाई आगे मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना, मुझे मिल गई और यही चाहिए थी, तो आपके लिए 4 जुलाई 2024 है ना 10:30 PM तक आप अपनी सीट को फ्रीज कर सकते हैं। अगर आपने सीट की एक्सेप्टेंस फीस दे दी है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा दिया है और आपको लगा कि यार मैंने गलती से ये सीट ले ली है, तो आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं। वो विड्रॉ आप 19 जुलाई तक कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपको ये सारे रूल रेगुलेशंस